नमस्कार वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि में सुरेश को ट्रिपलेस इन दी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए यू वर्सेस देम, आप और वो, नेक्स्ट 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उसके 72 आवर्स तक कभी भी किसी भी वक्त आप इसे फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो आपके वो हैं जिनके साथ आप कनेक्ट हैं, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि आपके वो जो आपसे कनेक्ट है वो आपके लिए, आप उनके वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए वो आपसे क्या चाहते हैं और इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा, गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर एक सेगमेंट, एक क्वेश्चन ऐड किया गया है, एंजल जी उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, अल्लाह कहें, यूनिवर्स, भगवान, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, जिसको भी अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उन्हें किसी नाम से क्यों ना पुकारें। तो चलिए देख लेते हैं वर्गो, जो आपके वो हैं, जो आपके साथ कनेक्ट हैं, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। तो चलिए वर्गो के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है, उनकी जो एनर्जी है वो बता रही है कि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी रहे हैं। उनको लग रहा था कि आप उनके भरोसेमंद इंसान हैं। उन्होंने आप पर बहुत भरोसा किया, बहुत यकीन किया। उनको लगता था कि आप उनके बहुत करीबी हैं, सबसे नियरेस्ट हैं। लेकिन आपने उनके साथ चीटिंग की, धोखाधड़ी किया, उनकी भावनाओं के साथ खेला, कुछ ऐसा किया जो वो अभी भी उसे महसूस कर रहे हैं, अभी भी उसे भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी किसी एंजाइटी से, किसी स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम से अभी भी वो गुजर रहे हैं। उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स वो झेल रहे हैं। लेकिन फिर भी चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, फिर भी वो एक उम्मीद लिए हुए हैं, एक होप है उनको कि कभी ना कभी जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, जो उनके हाथ से गई हैं चीज़ें, कभी ना कभी वो उन दुखों का अंत जरूर होगा और वापस से खुशियाँ जरूर आएंगी। तो अभी भी एक उम्मीद लिए हुए हैं, इसलिए वो स्पिरिचुअली ग्रोथ कर रहे हैं, ताकि जो नेगेटिव सिचुएशन रही है, जिससे वो उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन से वो जो है बाहर निकल सके और अपने आप को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ उभार सके, नए सिरे से आगे बढ़ सके। जिस तरह से अंधकार का धीरे धीरे करके छटना तय होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन फिर भी जो है अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है और चांद को जो है पूर्णिमा को पूरी तरह से खिल जाता है और अपनी रोशनी से उस अंधकार को छिपा देता है, उसका नाश कर देता है। उसी तरह से जो आपके पार्टनर है वो भी एक उम्मीद लिए हुए हैं कि अगर वो इस अपनी एनर्जी, एफर्ट लगाएंगे तो धीरे धीरे करके उन चीज़ों का अंत होगा। नेगेटिव चीज़ें, जो दुख तकलीफ रहे हैं उनकी लाइफ में, उनका खात्मा होगा और एक ना एक दिन पॉजिटिविटी आएगी, सुख जरूर आएंगे, खुशियाँ जरूर आएंगी। तो इसलिए एक यंग एनर्जी के साथ, एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह, ये बुलाते हुए कि उनका आपके साथ कोई पुराना रिश्ता रहा है, कोई रिश्ते में आप रहे हैं, एक यंग और युवा एनर्जी के साथ वो आपके साथ इस रिश्ते को शुरू से शुरू करना चाहते हैं। एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे से बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है तो कम्युनिकेशन करना, फेस टू फेस मिलना,
चीज़ों को क्लियर करना, क्लियरिटी लाना, इजी और आसान बनाना, ताकि फिर से कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे, फिर रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, अपनी कहना, सामने वाले की सुनना, ये नहीं कि हर तरह से वो बातें करना जो बिल्कुल एक नए अजनबी लोग करते हैं। एक रिश्ते के लिए शुरू से शुरू करते हैं, तो उस एनर्जी के साथ वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और इस रिश्ते को एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ पुरानी बातों को भुलाते हुए, गिले शिकवे ख़त्म करते हुए, पॉजिटिव एनर्जी के साथ बातचीत करके इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि उन्हें ऐसे कर लेना चाहिए। तो अब देख लेते हैं आपके वो जो जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जिनके साथ आप कनेक्ट हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। द मून, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो वर्गो, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को हील करें, मेडिटेट करें। ताकि हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो जो आपके ऑल अराउंड जो नेगेटिविटीज रही हैं, जो प्रॉब्लम्स रही हैं, जो सीक्रेट, जो मिस्ट्री, जो हिस्ट्री रही है, जो आप उनसे छिपाने में लगे रहते हैं, आप अपनी ही मिस्ट्री, अपने ही जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते, तो जिस चीज़ को लेकर वो डरे हुए हैं, चिंता में है, तो वो चाहते हैं कि आप अपने आप को हील करें, ताकि जो एक ग्रहण सा लगा हुआ है, जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स हैं इस रिश्ते में, उनका छटना हो सके और ट्रूथ और ट्रस्ट के साथ एक दूसरे पर बिलीव करते हुए यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़े। और क्योंकि दोनों तरफ से प्यार, प्रेम है, इमोशनली अटैच हैं, दोनों ही एक दूसरे से अभी भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अलग नहीं हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता स्ट्रांग हो, मजबूत हो, लॉन्ग लाइफ हो और आगे बढ़े। तो वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को पूरी तरह से ख़त्म कर दें, उन नेगेटिविटीज़ को रिमूव करें जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और वो कोई भी सीक्रेट ना रखें, कोई भी मिस्ट्री ना रखें, कुछ भी उनसे छिपा कर ना रखें। वो लॉयल बने, ऑनेस्ट बने और एक अच्छी शुरुआत करें, एक दूसरे पर भरोसा करते हुए, एक दूसरे पर यकीन करते हुए सब माइंड से वो काम लें। अगर वो उससे काम लेते हैं और कोई भी मतलब पुरानी बातों को नहीं दोहराते, पास्ट को पास्ट में ही रहने देते हैं, किसी डिटैच नहीं रहते, कोल्ड नहीं रहते, पक्षपात, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, तो ये कार्ड बता रहा है कि दोनों अभी भी इमोशनली अटैच हैं, दोनों ही चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल हो। तो उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता अभी भी स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है, लॉन्ग लाइफ हो सकता है, और 12 की 12 राशियाँ उसमें इनका साथ दे सकती हैं। तो देख लेते हैं इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। वर्गो पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आपको जो है इस रिश्ते को शुरू से शुरू कर देना चाहिए, एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ शुरू से शुरू करना चाहिए। और इसमें आप परिवार या फैमिली का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी एनर्जी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनकी मदद लेते हैं, तो जो भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं वो ख़त्म होगी। और अगर पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर, उसके लेन देन को लेकर कहा सुनी हुई है, रिश्तों में दरार आई है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। वो भी चीज़ें मिल सकती हैं, चाहे वो किसी चीज़ को मतलब पैसे, प्रॉपर्टी को लेन देन को लेकर किसी को यहाँ पैतृक संपत्ति मिलने के भी आसार हैं, और किसी को पैसे के प्रति
जो परेशानियां दुविधाएं आ रही थी वो ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन यहाँ परिवार या फैमिली का उनका सपोर्ट लेना ज़रूरी है, उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये जो रिश्ता है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है। हो सकता है कि आपने अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से ये सब छिपाया है और अपनी मर्जी से आपने शादी की, बाद में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया और जिस वजह से इन चीज़ों की वजह से रिश्ते में दूरियां आ गई। तो वो चीज़ें भी, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सारी चीज़ें आ सकती हैं, रिश्ता खुशहाल हो सकता है। तो आपको जस्ट एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है और उसका वेट और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। समय के साथ, वक्त के साथ सारी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम मिलेगा, खुशियाँ मिलेंगी, एक फैमिली, एक परिवार होगा रिश्ता, और जो है सही समय आने पर कामयाब हो सकता है, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। जो ऑलरेडी लव रिलेशन में थे तो उनके रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है जिसमें दूरियां आ गई हैं। और जो लव रिलेशन में थे, जिन्होंने शादी विवाह नहीं किया है, तो उनकी मर्जी से अगर आप शादी करेंगे तो जो है अच्छे संबंध बन सकते हैं, खुशियां आ सकती हैं। आगे जाकर इस रिश्ते को एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है, खुशियों के साथ जोड़ा जा सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा। प्लीज़ यूनिवर्स जी बताइए, वर्गो पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि इसमें टीम वर्क कीजिए, टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए और अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, अपने एंगर को छोड़ दीजिए। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल कीजिए, प्यार और प्रेम के साथ। जो आप बार बार लड़ते हैं, झगड़ते हैं, जो आपका बार बार लड़ने झगड़ने का स्वभाव है, उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, उन चीज़ों को छोड़ दीजिए और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ जो है एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाकर चलिए। ना तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से बातें कीजिए, ना ही बातों को बिल्कुल से ख़त्म कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है दिखावा हो गया है, और बातें बंद हो जाती हैं तो लगता है ईगो आ गई है। तो हर तरह से सिचुएशन में बैलेंस बनाकर चलना है और पर्सनल लाइफ में, घर गृहस्थी के कामों को, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, उनको समय और वक्त देना है। और प्रोफेशनल लाइफ में अपने जो भी नीडेड हैं, जो बाहर वाले काम हैं, जो बाहर की ज़रूरतें हैं, उनको कंप्लीट करना है, उनको पूरा करना है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो जो आपकी लटकी हुई विशेज़ हैं, अटकी हुई विशेज़ हैं, वो कंप्लीट हो सकती हैं। जो पैर जमीन पर नहीं टिक पा रहे हैं, यानी कि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, तो फिर से वो पटरी पर गाड़ी दौड़ सकती है। रिश्तों में बैलेंस आ सकता है, खुशियाँ आ सकती हैं और रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत हो सकते हैं। जो है रिलेशनशिप, एक अच्छा रिलेशनशिप बन सकता है, एक अच्छी फैमिली, एक परिवार बन सकता है। पहले की तरह इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं। तो एक दूसरे से उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए आगे बढ़िए। डिवाइन ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और यूनिवर्स जो आपके पास ये बर्ड, जो ये कॉइन का आप देख रहे हैं, तो यूनिवर्स जी आपके पास मैसेज भेज रहे हैं, संदेशा भेज रहे हैं कि अगर आप ये सब करते हैं, पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं और पेशेंस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आपको इस रिश्ते में विनिंग मिलेगी, सफलता मिलेगी, कामयाबी होगी और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। पहले की तरह रिलेशनशिप मजबूत होंगे और रिश्ते स्ट्रांग होंगे। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए। 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा सा समय और वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कर सकते हैं और आंखें खोल सकते हैं। अब आपका समय पूरा हुआ, आप अपनी आंखें खोलिए, वीडियो को ओपन कीजिए। जो भी क्वेश्चन था एंजल जी उसका आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। ये एक जनरल क्वेश्चन है, इसके साथ मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। टेक एक्शन, ट्रस्ट। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिगनिंग और शुरुआत करने की ज़रूरत है। एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट और ट्रूथ के साथ एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा करते हुए आगे बढ़िए और एक्शन लीजिए। हाथ पर हाथ रखकर बैठिए, एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, अपना बेस्ट देंगे तो रिश्ते में आपको सफलता मिलेगी, विनिंग होगा, रिश्ते स्ट्रांग और मजबूत होंगे और जो है
सक्सेसफुल हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकते हैं, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।